एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें 21वां पार्ट जो कि एक कविता है हरी हरी धूप पर। आज हम इस पार्ट को कविता का पहले मैं आपको सार बताऊंगी, फिर डिटेल में कविता पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने अपनी कविता में प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों को सूक्ष्मता से देखा है और उन्हें प्रकट किया है। सुबह सवेरे हरी हरी घास, ओस की बूंदें अभी कुछ देर पहले तो दिखाई दे रही थी, पर अब वे वहां नहीं हैं। हमारे जीवन में भी खुशियां आती हैं, वे पल भर रहती हैं और फिर हमारा साथ छोड़ जाती हैं। आश्विन महीने में सुबह सूर्य पूर्व दिशा में जब प्रकट हुआ तो मेरी बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगा उठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं सूर्य देव को प्रकाश देने के लिए प्रणाम करूं या उस धूप के कारण भाप बन गई ओस को ढूंढूं। सूर्य एक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, पर ओस की बूंद भी तो सच है। हाँ, इतना ठीक है कि ओस का जीवन पल भर का है और पल पल की खुशी को पीने का मुझे अधिकार है। मैं उसे प्राप्त क्यों ना करूं? सूर्य तो फिर उगेगा, धूप भी निकलेगी, पर मेरी बगीचे में हर मौसम में ओस की बूंदें तो दिखाई नहीं देंगी ना। तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करते हैं, एक एक प्रसंग को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी, अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। अब इसमें धूप का मतलब होता है प्यास, और जो ओस होती है शायद आप लोगों को पता हो, ओस का मतलब होता है एक तरीके का पानी का एक छोटा सा टुपका जो सर्दियों में अक्सर दिखाई देता है, उसे हम ओस बोलते हैं, ठीक है, या वाष्प का रूप कह लीजिए। अब इसमें कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तन से अपने जीवन के सुख दुखों को जोड़कर प्रकट किया है। और कवि कहता है कि अभी कुछ देर पहले प्रातः के समय हरी हरी घास पर ओस की कुछ बूंदें थी, पर वे अब वहां नहीं है। ऐसी खुशियां जो साथ रहे, मन को प्रसन्नता देती रहे, वे सदा हमारे साथ नहीं रहती। ना तो वे पहले कभी रही थी और ना कभी वर्तमान में रही है। भाव है कि जीवन में सुख आते हैं, लेकिन वे क्षणिक होते हैं, कुछ पल के लिए। वे कुछ देर तक तो हमारे साथ रहते हैं, पर समय के साथ वे भी समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब, कवि ने जीवन में आने वाले सुखों की अस्थिरता को प्रकट किया है। दूसरा, कवार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरी बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। अब इसमें कुवार का मतलब होता है, कुवार का जो महीना होता है, ठीक है। फूटा का मतलब होता है उगा। वैसे ही बाल सूर्य मतलब प्रातः कालीन सूर्य। वैसे ही बगीची का मतलब होता है छोटी बगिया, छोटा सा जो गार्डन होता है। उसके बाद ताप का मतलब होता है गर्मी, और भाप का मतलब होता है जल का वाष्पीय जो रूप होता है, भाप, पता ही होगा आप लोगों को। अब इसमें कवि ने सुबह के समय सूर्य के पूर्व दिशा से निकलने का वर्णन किया है, जिसका सारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ा है। और कवि कहता है कि आश्विन कुवार का महीना था, उसकी कोख से बाल सूर्य प्रकट हुआ
जब वह बाल सूर्य पूर्व दिशा की गोद में धीरे धीरे अपने पांव फैलाने लगा तो मेरी छोटी सी बगिया में पौधों का एक एक पत्ता जगमगाने लगा था। प्रातः की कोमल धूप में हरे भरे पत्ते चमकने लगे थे। कवि कहता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं सुबह के समय आकाश में प्रकट होने वाले सूर्य को प्रणाम करूं या कुछ देर पहले घास पर जगमाने वाली ओस की बूंदों को ढूंढूं जो हल्की धूप के आने से भाप बनकर पता नहीं कहाँ उड़ गई है। भाव है कि कवि का प्रकृति प्रेम बदलते समय के कारण आए परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे उसकी बूंदों का सौंदर्य अधिक प्रिय था और कवि ने प्रकृति के रूप की परिवर्तनशील की ओर संकेत किया है। आगे तीसरा, सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। अब इसमें सत्य का मतलब होता है सच्चाई, वैसे ही क्षणिक का मतलब होता है पल भर रहने वाली या कम आयु की। वैसे ही सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन पंक्तियों में कवि प्रकृति में विद्यमान कोमलता को प्रेम करता है, पर परिवर्तन तो कठोर भी होता है। कवि उस कठोरता को सहन नहीं कर पा रहा। मतलब कवि कहता है कि सूर्य का उगना और संसार को धूप देना एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी अवस्था में झुठलाया नहीं जा सकता। पर यह भी सच है कि घास पर ओस की बूंदें प्रकट हुई थी। यह अलग बात है कि ओस पल भर के लिए रहने वाली है। मैं ओस की उज्जवलता, सुंदरता और कोमलता के हर पल को क्यों ना पीऊं? कण कण में बिखरी उस सुंदरता को मैं क्यों मन से प्राप्त करूं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, वह बार बार प्रकट होगा, धूप हर रोज खिलेगी, पर मेरी बगीचे की हरी हरी घास पर ओस की बूंदें तो हर मौसम में मुझे नहीं मिलेंगी ना। भाव है कि ओस तो केवल सर्दी की ऋतु में ही घास पर दिखाई देती है और उसकी अपनी ही सुंदरता है। उसे भी किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। कवि ने माना है कि प्रकृति के हर रंग में सुंदरता है, लेकिन हर इंसान की पसंद अलग अलग है। किसी को प्रकृति का कोई रूप अच्छा लगता है तो किसी को कोई। तो ये था पाठ का अभ्यास और सार। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ के साथ। सबसे पहला है धूप का मतलब प्यास, ओस का मतलब वाष्प का रूप, कुवार का मतलब आश्विन कुवार का महीना, फूटा मतलब उगा, बाल सूर्य मतलब प्रातः कालीन सूर्य, पांव फैलाना मतलब निकलना उदित होना, बगीची का मतलब छोटी बगिया, ताप का मतलब गर्मी, भाप का मतलब जल का वाष्पीय रूप, सत्य का मतलब सच्चाई, क्षणिक का मतलब पल भर रहने वाली कम आयु की, सौंदर्य का मतलब सुंदरता। आगे है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि कहता है कि ओस की बूंदें कुछ देर पहले तो थी, पर धूप की गर्मी से अब वे भाप बनकर उड़ गई हैं। ख, हमारी खुशियों के बारे में कवि ने क्या कहा है? उत्तर, हमारी खुशियों के बारे में कहा कि वे सदा नहीं रहती, वे कभी आती हैं और कभी नष्ट हो जाती हैं। अगला ग,
प्रातःकालीन सूर्य से बगीचे की सुंदरता का वर्णन करें। उत्तर, प्रातःकालीन सूर्य से हर पौधे का एक एक पत्ता जगमगा उठता है, उसमें चमक सी आ जाती है। आगे, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि ओस की आयु चाहे बहुत छोटी है पर उसकी सुंदरता को हर पल वह महसूस करना चाहता है, उसका आनंद पाना चाहता है। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखे। पहला प्रश्न, क जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने में कवि कहाँ तक सफल हो पाया है? उत्तर, कवि ने माना है कि जीवन के तरह तरह के रंग होते हैं, वह सुख भी देते हैं और दुख भी। सभी के लिए सुख की प्राप्ति के भिन्न भिन्न आधार होते हैं। कवि को घास पर पड़ी ओस की छोटी छोटी बूंदें आकर्षक लगती हैं, वह उन्हें वास्तविकता मानता है, पर सूर्य की गर्मी उन्हें भाप में बदलकर मिटा देती है। ओस की बूंदें कवि के जीवन की वास्तविकता है, पर वे क्षणिक है, लेकिन सूर्य का हर रोज पूरब दिशा से प्रकट होना भी वास्तविकता है। ख, शाश्वत खुशियों के संदर्भ में कवि की क्या धारणा है? उत्तर, शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहे, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी होगा। जीवन में खुशियां सभी को प्राप्त होती हैं, पर वे क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हो सकता जिसकी खुशियां शाश्वत हो, हमेशा रहे। हर व्यक्ति के जीवन में सुखों के बाद दुख और दुखों के बाद सुख अवश्य आते हैं। आगे है व्याकरण। यहाँ बताया गया पर्यायवाची जो शब्द हैं वो आपने लिखने हैं। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। सबसे पहला शब्द है धूप का मतलब घास या दूर्वा, ओस का मतलब शबनम या तुहिंकण, पांव का मतलब पाद या पैर, क्षण का मतलब पल और अवसर, पत्ता का मतलब पत्र प्रण, सौंदर्य का मतलब सुंदरता या लावण्य, सूर्य का मतलब सूरज या दिवाकर, सत्य का मतलब सच यथार्थ। आगे, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के विभिन्न अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे कि मगर का मतलब लेकिन वह आ तो सकता था मगर आया नहीं। मगर का मतलब घड़िया, ठीक है, मगर का मतलब घड़ियाल भी होता है। मैंने चिड़ियाघर में एक मगर देखा। वैसे ही और शब्द हम लोगों को दिए गए हैं। जैसे बाल का मतलब होता है केश, योर हेयर। रेवा की दादी जी के बाल बिल्कुल सफेद हैं और बाल का मतलब होता है बच्चा। कृष्ण का बाल रूप कितना सुंदर और आकर्षक था। अगला, हरी का मतलब एक रंग, आपकी साड़ी पर हरी कढ़ाई सुंदर है। हरि का मतलब होता है हरण करना। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज हरी थी। आगे, हर का मतलब प्रत्येक, हर सोमवार हमारी गणित की परीक्षा हुआ करती थी। और हर का मतलब होता है भगवान शिव। हर हर गंगे करते हुए सब आगे बढ़ गए थे। आगे, पूरब का मतलब एक दिशा का नाम, सूर्य पूरब दिशा से निकलता है। वैसे ही पूरब का मतलब पहले, इससे पूरब तो आपको कभी इस गली में नहीं देखा गया। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस कविता को और अभ्यास को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।